सी रैली टोक मी आफ्टर दैट। उसके बाद वह मेरे से मुश्किल से ही बातचीत किया करती थी। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, आई वॉज गिवन रूम ऑफ माई आवन, तो मेरे को वहाँ मेरा स्वयं का रूम है वो दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हमारी फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था, जो साधारण संबंध था, वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने उसकी जो एकांतता है उसको दृढ़ता से स्वीकार किया। She rarely, she rarely left her spinning wheel to talk to anyone. She rarely, वह मुश्किल से ही left her spinning wheel to talk to anyone, वह मुश्किल से ही अपना जो चरखा था, स्पाइनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा, अपना जो चरखा था उसको छोड़ती, टू टॉक टू एनीवन, किसी दूसरे से बातचीत करने के उपरांत। अर्थात जब वह किसी दूसरे से बातचीत भी करती थी तो उस दौरान अपने चरखे को, अपने स्पाइनिंग व्हील को मुश्किल से ही छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हाइल स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, शी सेट बाई हर स्पाइनिंग व्हील, वह अपने चरखे के पास में ही बैठी रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वह प्रार्थना है उसका जाप करती रहती थी, प्रार्थना को रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पेरोज। ओनली इन द आफ्टरनून, और दोपहर बाद के समय में वह केवल शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, यानी कुछ समय के लिए वह रिलैक्स होती, अर्थात कुछ समय के लिए वह आराम करती, टू फीड स्पेरोज, और उस दौरान गोरैयों को वो खाना खिलाती थी। अर्थात दोपहर बाद के समय में वह गोरों को खाना खिलाने के दौरान अपने स्पाइनिंग व्हील से थोड़ा दूर रहती, अर्थात गोरों को वो खाना खिलाती, और उस दौरान वह रिलैक्सेशन प्राप्त करती, अर्थात आराम महसूस करती। वाइल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटल बीड्स, जब वह बरामदे के अंदर बैठ जाती, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटल बीड्स, बीड्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, और ब्रेड का मतलब होता है यहाँ रोटी, तो उस दौरान बरामदे में बैठ करके रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती। हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग, छोटे छोटे टुकड़े करती और उन पक्षियों को, गोरयोज को, स्पेरोज को खिलाती। हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स, और छोटे छोटे सैकड़ों पक्षी, कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते, और वहाँ ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब चहचहाना, और एक वास्तविक मतलब इस प्रकार का जो कोलाहल है, जो चहचहाहट है, उसके चारों ओर एक्सप्रेस होती। सम कैम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स, कुछ जो पक्षी हैं वो आते और उसके पैरों पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, अन्य जो पक्षी कुछ आते वो उनके शोल्डर्स पर, उनके कंधों पे बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ ऐसे पक्षी आते जो उनके यहाँ तक कि सिर पर भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, परंतु वो उनको कभी भी नहीं भगाती। शूट का मतलब, यहाँ शू का मतलब होता है भगा देना, तो उनको कभी भी नहीं भगाती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उसके लिए दिन का ये जो आधा घंटा है वो सबसे खुशनुमा व्यतीत होता। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैं आगे के अध्ययन के लिए और विदेश जाने का मैंने निर्णय लिया, आई वॉज श्योर, मैं आश्वस्त था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो दादी माँ हैं वो अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 वर्षों के लिए उनसे अलग होने जा रहा था। एंड एट हर एज, और उस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, उस उम्र में अर्थात दादी माँ की उस उम्र के बारे में, इस उम्र पर दादी माँ के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए मेरे साथ आई।
बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उसने मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं की और शो एनी इमोशन, और किसी प्रकार की जो यानी भावुकता है वो उसने एक्सप्रेस नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ है वो प्रार्थना में, इनऑडिबल प्रेयर के अंदर ही उसके जो होठ है वो मूवमेंट कर रहे थे, अर्थात किसी दूसरे को न सुनी जाने वाली आवाज़ के अंदर ही उसके जो होठ है वो हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से प्रार्थना में रत था, अर्थात प्रार्थना में लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो अंगुलियां हैं वो माला के जो मोती हैं उनको इधर उधर हिलाने में, अर्थात उसको टेलिंग करने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उसने मेरे फोरहेड को, मेरे ललाट को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई कैरिज द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और व्हेन आई लेफ्ट आई, जब जब मैंने उसे छोड़ा, आई कैरिज द मोस्ट इम्प्रिंट, तो उसके जो यानी किस करने के और जो इम्प्रिंट थे, जो छाप थे, उसको मैंने हृदय से महसूस किया। द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे और दादी माँ के बीच में ये शारीरिक संबंध का ये जो अंतिम टाइम शायद था। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई कैम बैक, जब मैं वापस घर लौटा, एंड आई वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। जैसे ही मैं एब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज से वापस घर लौटा, तो मेरी जो दादी माँ है वह स्टेशन पर और मेरे को मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और मेरी दादी माँ है मेरे को एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास मेरे को कहने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जैसे ही उसने मेरे को अपनी बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो मैं उसके द्वारा जाप करने वाली जो प्रार्थना है उसको सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे यहाँ पहुँचने के पहले दिन ही। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebucks। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका ये जो सबसे खुशनुमा समय, जो क्षण ये हुआ करता था, वर विद हर स्पेरोज, यानी गोरैयों के साथ, जब वह गोरैयों को, और इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद के समय में जब वह स्पेरोज को खाना खिलाती, तो वो जो टाइम है उसके लिए उसका दिन का सबसे खूबसूरत, सबसे खुशनुमा समय है वो हुआ करता था। होम सी फैट लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिबक्स, और उनको हल्की फुल्की, फ्रीवोलस मतलब यहाँ हल्की फुल्की, रिबक्स, रिबक्स का मतलब होता है झिड़क या डांट फटकार, हल्की फुल्की झिड़क या डांट फटकार लगाते हुए जब वो उनको खाना खिलाती थी, तो ये सबसे खूबसूरत और खुशनुमा टाइम उसके लिए हुआ करता था। इन द इवनिंग इन द इवनिंग ए चेंज कैम ओवर हर, शाम के समय ए चेंज कैम ओवर हर, एक हल्का सा जो परिवर्तन है उसके बॉडी में आया। सी डिड नॉट प्रे, उस शाम को उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गोट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की जो औरतें हैं उनको एकत्रित किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम, एक जो पुराना ड्रम है उसको मंगवाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू किया। यानी पड़ोस की जो औरतें थी उन्होंने एक जो ओल्ड ड्रम है वो लिया और उन्होंने गाना शुरू किया। फॉर स्वरल हाउस सी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। फॉर स्वरल हाउस, कुछ घंटों के लिए, सी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम का मतलब था जीर्ण शीर्ण जो ढोल। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, कुछ मतलब टाइम के लिए उन औरतों ने ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये जो ड्रम था,
सैगिंग स्किन्स का मतलब उसकी जो लटकती हुई यानी जो खाल थी जिससे वो बना हुआ होता है, उसको लगातार कई घंटों तक उन्होंने बजाया एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आने के गीत हैं वो गाए। वी हैड टू परसूड हर टू स्टोव टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमने दादी माँ को ये जो ओवर स्ट्रेनिंग है, अत्यधिक जो तनाव है उसको अवॉइड करने के लिए दादी माँ को रोका। अर्थात वह ओवर स्ट्रेनिंग में थी, अत्यधिक तनाव लेकर के जो इस कंडीशन में थी, तो हमने उनको ओवर स्ट्रेनिंग से अवॉइड अपने आप को रखने के लिए कहा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था कि सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं इसे जानता हूँ तब से ये जो पहला ऐसा टाइम मैंने देखा कि दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उस दिन अर्थात उस शाम को उन्होंने प्रार्थना है वो नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी माँ है वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया कि दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, अर्थात ये जो बुखार है हल्की फुल्की है ये चली जाएगी और दादी माँ स्वस्थ हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ ने कुछ अलग सोचा। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत है वो नज़दीक था। सी सेड दैट, उसने ऐसा कहा, सिंस ओनली ए फ्यू हाउस बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एंड शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने हमें ये बताया कि सिंस ओनली ए फ्यू हाउस बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का जो पहला चैप्टर है उसको उसके क्लोज होने से कुछ घंटे पहले दादी माँ ने हमारे को ऐसा बताया। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और दादी माँ ने उस दिन जो प्रे है प्रार्थना है उसको भी नहीं किया, अर्थात प्रार्थना को अलग रखा, ओमिट कर दिया, हटा दिया, अपने जीवन से प्रार्थना को हटा दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम मोर टॉकिंग टू अस, और दादी माँ है हमारे से जो बातचीत करने में और अत्यधिक जो समय है वो व्यतीत नहीं करना चाह रही थी। वी प्रोस्टेड, हमने उसका विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, परंतु हमने उसके विरोध को इग्नोर किया, अनदेखा किया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने बिस्तर में प्रार्थना करती हुई लेटी रही। एंड टेलिंग हर बीड्स, और उसके हाथ में जो माला थी, जिनके जो मोती हैं उनको वो टेलिंग कर रही थी, उनको वो जप रही थी। इवन बिफोर we could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. Even before, और यहाँ तक कि उससे पहले, we could suspect her lips, हम उनके होठों के बारे में कुछ मतलब सस्पेक्शन कर सकें, उससे पहले ही दर उससे पहले उसके जो होंठ है वो मूविंग करना बंद हो गए, अर्थात उसके जो होंठ है हल्की फुल्की जो एक्टिविटी कर रहे थे ऐसा करना उसने बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला है उनके लाइफलेस फिंगर से, निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक जो शांति प्रिय जो पीलापन है उसके चेहरे के ऊपर फैल गया। एंड वी न्यू, और हमने ये जाना कि दैट सी वॉज डेड, कि वह मृत प्राय हो चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने दादी माँ का जो कॉर्प्स है उसको उसके बेड से हटाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, और जैसे कि जो रीति रिवाज हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पर लिटा दिया। एंड क्वर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनकी बॉडी को लाल कफन से कवर कर दिया, लपेट दिया। आफ्टर ए फ्यू हावर्स ऑफ मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग का मतलब यहाँ है विलाप करने से। आफ्टर ए फ्यू हावर्स ऑफ मॉर्निंग, विलाप करने के कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, तो हमने कुछ घंटे विलाप करने के बाद हमने दादी माँ की जो कॉर्प्स है, जो उसकी डेड बॉडी है, उसको एक तरफ छोड़ दिया।
टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, उसकी जो अंत्येष्टि है, उसका जो अंतिम संस्कार है, उसकी अरेंजमेंट, उसकी जो व्यवस्था है वो करने के लिए। इन द इवनिंग, और शाम के समय, वे वेंट टू हर रूम, हम ये जो अरेंजमेंट करने के बाद हम उसके रूम में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है अर्थी, जिसके ऊपर बॉडी को रख करके और शमशान घाट ले जाया जाता है। तो हम क्रूड स्ट्रेचर के साथ उसके रूम में गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लाइट हर रूम एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य अस्त हो रहा था और अस्त होते हुए सूर्य की जो अ, सुनहरी किरणें हैं, उनसे वो जो बरामदा है और जो रूम है वो ब्लेज हो रहा था, हल्का फुल्का चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यानी आंगन के अंदर, और हम कुछ देर तक रुके। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप रिप्ड इन द रेड श्राउड। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे बरामदे के अंदर, इन हर रूम, और उसके कमरे के अंदर। राइट अप, उस कमरे के अंदर यानी दाईं तरफ, टू वेयर, जहाँ वह है, सी ले डेड, जहाँ उसकी बॉडी है उसको रखा गया था, एंड स्टिप रेप्ड इन द रेड श्राउड, और जहाँ उसको लाल कफन के अंदर लपेट कर रखा था। रेप का मतलब यहाँ लपेटने से है। थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज सेट स्केटर्ड। थाउजेंड ऑफ स्पेरोज यानी हजारों जो गोरैयाँ हैं, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पर, फर्श पर हजारों जो स्पेरोज हैं वो बैठ गई, एकत्रित हो गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, और उनके द्वारा उस वक्त किसी भी प्रकार की कोई कोलाहल, चर्पिंग, चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए हमने बड़ा दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी जो माँ है कुछ रोटी के टुकड़े उनको खिलाने के लिए लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। क्रम्स का मतलब यहाँ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ है वो किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको फेंका, उनके समक्ष वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, परंतु स्पेरोज ने, गोरियों ने, उस ब्रेड के टुकड़ों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम मेरी दादी माँ के कॉर्प्स को, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से हम उठा कर के ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइंटली, तो वो जो दे मीन्स हियर स्पेरोज, तो स्पेरोज यानी गोरैं जो थी वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह स्वीपर है, उसने उस टुकड़ों को स्वेप्ट किया, वहाँ झाड़ू लगाई और उनको एकत्रित किया तथा उन टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक जो चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट अपन ने पढ़ा, मैंने आपको ये टीच करवाया। तो ये जो सेकंड चैप्टर वो फिनिश हो चुका है। गुड बाय स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।